डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि दर्द होता क्या है और ये क्यों होता है? बेटा, दर्द जो है ये बॉडी का एक रिस्पांस है। जब जिस्म को कोई चोट लगती है, कोई ज़ख़म आता है, कोई फोड़ा फिंसी बनती है, तो जिस्म में डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज़ होते हैं और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हमें अंदाज़ा हो कि इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है और वो दर्द उसका इंडिकेटर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तकलीफ़ है माइग्रेन, जो कि मर्दों से ज़्यादा औरतों में पाई जाती है और ये वो तकलीफ़ है जिसकी मेडिकेशन, बहुत से लोग कहते हैं इसकी मेडिसिन भी हम पे असर नहीं करती। तो माइग्रेन होता क्या है और ये क्यों मेडिकेशन के थ्रू भी इसकी तकलीफ़ कम नहीं होती और ये औरतों में ही क्यों ज़्यादा पाई जाती है? बिल्कुल ठीक, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पहले तो मेरा इस पे कमेंट ये है, हर आधे सर का दर्द माइग्रेन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, दर्दों के लिए मेडिसिन तो सभी लेते हैं, मेडिकेशन की तरफ तो सभी जाते हैं, लेकिन कोशिश सबकी ये होती है, जो कि बेहतर भी है, कि नेचुरली दर्दों को ओवरकम किया जाए। तो आप कोई नेचुरली कुछ ऐसा बताएं कि बिना मेडिकेशन के, बिना इंजेक्शन के, बिना डॉक्टर्स के हम दर्दों को ओवरकम कर सकें। बेटा बिल्कुल, हमारा आज की ये पॉडकास्ट का मकसद ही ये है कि हम अपनी ऑडियंस को ये बताएं कि वो किन एहतियाती तदाबीर के साथ, किस हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ना सिर्फ ये कि दर्दों से बचें, बल्कि जिनको दर्दें हैं वो नेचुरल वे में बेहतर भी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, द फिटनेस प्लानिट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट समरा खान। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों के मिसाइल हैं, जिसमें कमर दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, तरह तरह के दर्द शामिल हैं। और ये दर्द क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है और हम नेचुरली बिना मेडिसिन के इन दर्दों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसी मौजू पर तफसील से बात करने के लिए हमने दावत दी है दी पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहजाद अनवर को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन। जी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि दर्द होता क्या है और ये क्यों होता है? बेटा, दर्द जो है ये बॉडी का एक रिस्पांस है। जब जिस्म को कोई चोट लगती है, कोई ज़ख़म आता है, कोई फोड़ा फिंसी बनती है, तो जिस्म में डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज़ होते हैं और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हमें अंदाज़ा हो कि इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है और वो दर्द उसका इंडिकेटर है। तो ये जो दर्द है जो किसी वजह के साथ हो, ये एक रहमत है। दर्द जो है वो रहमत भी है और ज़हमत भी है। जब दर्द के साथ कोई वजह अटैच है, किसी की सर्जरी हुई, किसी को ज़ख़म लगा, तो दर्द की वजह से हम उस हिस्से को रेस्ट देते हैं, उसका ख्याल करते हैं और वो जो अंडरलाइंग कॉज है वो हील हो जाती है और दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। इसके बरक्स जिन दर्दों का आपने ज़िक्र किया, दायमी दर्दें या क्रॉनिक पेन, जैसे लोग साल से कमर दर्द का शिकार हैं, साल से गर्दन पट्टों का शिकार है, साल घुटनों का दर्द भुगतते हैं, हर तीसरे दिन सर में दर्द होता है, मिग्रेन है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स हैं। जो दर्द की बेसिकली हमें दो इकसाम समझनी है। एक को हम कहते हैं एक्यूट पेन, एक है क्रॉनिक पेन। जो एक्यूट पेन है वो मैंने कहा कि रहमत है, वो हमें प्रोटेक्टिव इफेक्ट आता है। दूसरी है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन जो है ये ब्लेसिंग नहीं है, ये इटसेल्फ एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। बहुत सारे मरीज़ आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द होंगे जिनको कभी चोट लगी लेकिन वो साल दर्द भुगतते हैं कि वजह ठीक होने के बाद भी जो दर्द हो, और जो 3 महीने से ज़्यादा देर के लिए है उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। वो दर्द मुसलसल क्यों चलता है, उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने जो हमें एक सिस्टम दिया है कि जो कुछ सेंसर्स हैं जिनको हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं, या कुछ नसें हैं जो टच को, प्रेशर को एहसास करती हैं और हमें दर्द का एहसास होता है। एक वो हिस्सा है नर्वस सिस्टम का जो दर्द का पैगाम ऊपर लेके जाती हैं, इसको हम एफरेंट पाथवेज कहते हैं या एक्साइटेटरी। एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये पहला हराम मग़ज़ में जाता है, फिर वहाँ से ऊपर जाके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है, तो वहाँ पे फिर वो प्रोसेस होता है और फिर कुदरती तौर पे जिस्म दर्द को कम करता है।
दायमी दर्द में ये होता है कि ये जो हमारा इनहिबिटरी सिस्टम है, इफरेंट सिस्टम है, जो उससे दर्द बेहतर होता है, वो कम से कम एक्टिव होता चला जाता है और जो दर्द लेके जाने वाले फाइबर या वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जिस्म के अंदर जो वायरिंग है, आम अल्फाज में आपके ऑडियंस के लिए, उनमें सेंसिटाइजेशन हो जाती है कि उनका जो जिस्म है वो थोड़े दर्द को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। आजकल एक बड़ी कॉमन टर्म है जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, खासकर ख्वातीन में ज़्यादा है। उनके आप जिस्म के किसी हिस्से को टच करें, उनको ऐसे दर्द होगा जैसे किसी फोड़ा फिंसी को किसी ने दबा दिया। तो बेसिकली ये सेंसिटाइजेशन है कि जो कम करने वाली निज़ाम है वो बंद हो जाता है या कम काम करता है, और जो लेके जाने वाला है वो एम्पलीफाई हो जाता है। तो क्रॉनिक पेन जो है इस टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेडिकल साइंस के लिए, और ये जितनी दायमी दर्दों की तकालीफ हैं जिनका आपने जिक्र किया, उन सब में ये क्रॉनिक पेन है, और ये रहमत नहीं है, ये जहमत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ आजकल सोसाइटी में ना लोगों को कमर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, स्पेशली जो यंग लोग होते हैं, इसकी मतलब क्या रीज़न है? ओवरवेट होना या ऑफिस या ज़्यादा देर तक बैठे रहना, क्या रीज़न है कि कमर दर्द इतनी तेज़ी से फैल रहा है? जी बेटा, जो कमर दर्द का इंसिडेंस है जितना इस वक्त है, शायद ह्यूमन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं था, और उसकी एक नहीं एक से ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया, ये कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी जॉब्स हैं, जो हमारे करने के काम हैं, वो बैठ के करने से हैं। अल्लाह ने इंसान को बैठने के लिए नहीं बनाया। बैठने के लिए बनाया होता तो हमें टांगे क्यों देता, हम बैठे रहते। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम कॉन्टिन्यू सिटिंग करते हैं, और दूसरी अगर मैं बात करूं यंग बच्चों में, हमने छोटे छोटे बच्चों को उनके वज़न से ज़्यादा वज़नी बस्ते उठा दिए हैं, उनके बैग्स हैं, बैकपैक्स हैं, व्हाटएवर। तो वो क्या होता है कि, और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग, मैं अगर आपको अपने बचपन की स्टोरी सुनाऊं, तो मुझे अब्बा से जब डांट पड़ी क्रिकेट ग्राउंड या ग्राउंड की वजह से पड़ी। आजकल हम अपने बच्चों की रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ग्राउंड में जाएं, बच्चे ग्राउंड्स में नहीं जाते। और जब आप चलें फिरेंगे नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आपके जो मसल्स हैं वो ग्रेजुअली वीक होते जाते हैं। अब जब हम बैठे हैं तो अब क्या हो रहा है, हमारा ऊपर वाला जो वेट है ये सारा कमर और कूलों के जोड़ों पे आ रहा है। ठीक है, एक हद तक तो ये बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर हम घंटों बैठे रहेंगे, जैसे आजकल 90% जो जॉब्स हैं वो 9 to 5 ऑफिस की आवर्स हैं, 8 घंटे बैठना, और हम 2-2, 3-3 घंटे मुसलसल बैठे रहते हैं। आज से 2 साल पहले एक बहुत बड़ी स्टडी पब्लिश की इंग्लैंड वालों ने, उसमें उन्होंने ये प्रूफ किया कि वो लोग, वो यंग हैं या मिडिल एज हैं या बच्चे हैं, अगर डेली 8 घंटे या उससे ज़्यादा बैठते हैं और एक वक्त में 2-2 घंटे बैठते हैं, तो उनके जिस्म को जो नुकसान होता है वो आधा पैकेट 10 सिगरेट पीने से ज़्यादा है। इतना खौफनाक है मुसलसल बैठना। तो मेरी रिक्वेस्ट आपके चैनल के थ्रू ये है, जवानों से, अपने बहन भाइयों से, बच्चों से, कि काइंडली कॉन्टिन्यूस सिटिंग को अवॉइड करें। कोई जॉब ऐसी नहीं है जो आपको पकड़ के बिठाती है। आप बैठें, कोशिश ये करें कि आधे पौने घंटे बाद अपने ऑफिस में ही उठें, अपने डेस्क पे, और थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें 2-4 कदम, ताकि वो ऊपर वाला वेट नीचे चला जाए, ब्लड फ्लो बढ़े और वो मसल्स आपके कंफर्टेबल रहें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इनिशियली क्या होता है, पट्टों में खिंचाव होता है, हम यूं करते हैं, और फिर क्या होता है कि मसल स्पैज़म में चले जाते हैं। जब मसल स्पैज़म में जाएंगे तो जो हमारा स्पाइन है, इसके अंदर कुछ मसल्स हैं जो अल्लाह ने बहुत छोटे तगड़े मसल रखे हैं, जिनको मल्टीफीडस कहते हैं। वो हमें सीधा रखने में, हमारे में, और जो 4 पाँव पे चलते हैं उनमें फ़र्क उस मसल की ताकत का है। वो जब हम बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं करते, तो उन मसल्स में आहिस्ता आहिस्ता जो पट्टे हैं वो चर्बी में चेंज होते जाते हैं। चर्बी फैलती सुकड़ती नहीं है, मसल या पट्टा फैलता सुकड़ता है। तो उसकी वजह से लोग साल हा साल दर्दों, दवाइयाँ, इंजेक्शन, सर्जरीज, लेकिन उसके बावजूद उनको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी सिटिंग ज़्यादा है और पोस्चर ठीक नहीं है।